और दोस्तों इससे अगले लेक्चर्स में हमने जो सा है वो मंथली रेंट वसूल के लिए एक टेबल्स बनाना है जिसमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। हम टेबल डिज़ाइंस पर आते हैं और यहाँ पर एक हमने सीरियल नंबर्स डाटा टाइप्स हमने इसकी ऑटो नंबर्स कर ली। इसके बाद हमारे पास जो सा है वो करंट डेट, किस डेट को रेंट दे रहे हैं, डेट एंड टाइम्स को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट हम जो सा है वो ये करते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जर्नल होता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि डेट और टाइम दोनों आ रहे होते हैं, तो आप काइंडली ये फॉर्मेट जो है वो चेंज कर लिया करें। फिर रेंट की अमाउंट इन्होंने कितनी पे की है वो हम ये लिख रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं है। अब ये है कि कौन सा पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आकर जो सा है वो हम वहाँ पे उनका कंज्यूमर का सेल नंबर और इसी से हमने लिंक बनाना है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और इसका इनपुट मास्क जो सा है वो तरतीब दे रहे हैं। इस पे हमने एक प्राइमरी की अप्लाई कर देनी है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम साथ चेंज कर लेंगे। इसे हम जो सा है रेंट डिटेल्स के नाम से हमने इसे सेव करवा लिया और फिर डेटाबेस में जाकर हम इसकी रिलेशनशिप करेंगे। राइट क्लिक करके शो टेबल से हम वो रेंट का टेबल ऐड कर लेंगे। अब ये रेंट जो पे कर रहे हैं ये कोई पर्सन पे कर रहा है, तो हमने उसके लिए इस सेल नंबर की प्राइमरी की को इससे ये कंज्यूमर के सेल नंबर से जोड़ दिया और इन्हें यहाँ पर हम क्लिक करके लिंक्स बना लेते हैं। अब इससे हमें एक क्यूरी जो है वो क्रिएट करनी है। जब पे हम रेंट लेंगे तो उसके लिए हमने क्यूरी डिज़ाइन की ऑप्शंस पर आकर हमने इनको कॉल किया। यहाँ पर जब वो हमें वो क्यूरी देंगे तो उस सॉरी रेंट देंगे, तो उसके लिए हमें जो जो फील्ड वहाँ पर ऐड करनी है वो हम वहाँ पे लिखने लगे हैं। ये हमारे पास होंगे कंज्यूमर, ये उनका सेल नंबर होगा, तो उनका नाम क्या है और उनका आईडी कार्ड नंबर क्या है, और ये चीज़ें जो सी हैं वो वहाँ पर शो हो जाएंगी रेंट देते हुए। अब वो किस मकान का रेंट दे रहे हैं और उसका रेंट कितना है वो हो जाएगा। किस डेट को कितनी अमाउंट्स वो जमा करवा रहे हैं, ये हम जो सी चीज़ वहाँ पे शो करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा वो पहली चीज़ है वो हमारे पास उनका सेल नंबर, ये होगा। तो ये ना साहब डिफेंस स्ट्रीट पे हैं, 55 उनका रेंट है। तो आईडी कार्ड नंबर वो नहीं लिखा हुआ, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। ये हमारे पास कौन सा है, ये 5 तारीख को हमें रेंट दे रहे हैं, 55,000 है, तो इन्होंने 55,000 ही हमें रेंट पे कर दिया है। तो ये उनका जौन सा है वो रिकॉर्ड वहाँ पे चलता जाएगा और इसी को जौन सा है वो अब हम एक फॉर्म्स की शक्ल में क्रिएट करते हैं और फिर उससे आगे एक स्लिप उसकी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जौन सा है ये हमने रेंट पेड क्यूरी के नाम से हमने इसे सेव कर लिया। अब इसी का जौन सा है वो हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमने ये सेलेक्ट किया रेंट पेड क्यूरी, इन सब को हमने यहाँ पे कॉल किया और एक सिंगल फॉर्म्स पे ही दिखाना है और कॉर्नर्स में ही दिखाना है, तो हमने ये इसे ऐड कर दिया। अब इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं और फिर आपको इसका फाइनल व्यू दिखाता हूँ। तो डिज़ाइन व्यू में राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में फील्ड को ज़रा एडजस्ट। अरे दोस्तों, तो ये हमारा जो है वो फॉर्म हमने डिज़ाइन कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये जब वो रेंट हमें देने के लिए आएंगे तो उस सूरत पर ये ऑलरेडी पहले से शो हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक काम जो गुज़श्ता भी मैंने बताया
फॉर्म जब आप ओपन करते हैं तो इसके इवेंट्स में आकर आप लोड करने पर एक छोटी सी मैक्रो जोन सी है वो आप अप्लाई कर लें। मैक्रो बने बनाए फंक्शंस हैं, तो यहाँ पर आपने गो टू रिकॉर्ड्स के हवाले से फंक्शन अप्लाई करना है। आपने से बताना है कि जो आप फॉर्म बना रहे हैं और उसका नाम जो सा है वो रेंट डिटेल्स के हवाले से है, उसमें जब भी ओपन किया जाए लोड करने पे कि न्यू रिकॉर्ड्स करो। किसी लेक्चर्स में इसे भी ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये अब ओपन करने पे हमारे पास ये है। हम यहाँ पे आके ये नंबर दिखेंगे तो हमारे पास कौन सा है ये डिटेल्स वहाँ पे खुद आ जाएगी। एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि वो हमें रेंट जो सा है वो किस महीने का देने आए हैं, वो चीज़ हम वहाँ पर स्किप कर चुका हूँ, वो नहीं मैंने एंट्री की। वो भी हम ऐड कर सकते हैं कि साथ साथ ये जुलाई का है, जून का है, किस महीने का रेंट है, वो चीज़ भी हम वहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास है। अब इसकी एक स्लिप प्रिंट करनी है, उसका अभी मैंने बटन्स नहीं बनाया, पहले वो हम एक स्लिप क्रिएट कर लें, फिर उसके बाद कौन सा है हम उसे इस बटन के साथ जोड़ते हैं। तो अगले लेक्चर्स में इसकी जो स्लिप है वो प्रिंट करने का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करता हूँ।